याद रखते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बताओ, जोर से बताओ। 3% लोग। फिर मॉन्टेगो चेमफोर्ड सुधार समिति बनी, उसने कुछ नए प्रावधान जोड़े, अमेंडमेंट किया कि वोट का अधिकार बढ़ना चाहिए, तो फिर नए लोगों को वोट का अधिकार मिला। किनको? जो पढ़े लिखे हैं बहुत, किनको? जो बहुत पैसे वाले हैं, किनको? जो जमींदार हैं, किनको? जो लगान देते हैं, किनको? जो व्यापारी है, और आप गरीब समाज उसमें नहीं था। फिर 15% लोगों को वोट का अधिकार हो गया। और आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि जो आज आपके मसीहा बनते हैं धर्म के नाम पे, जो नारा लगाते हिंदू हिंदू भाई भाई, जो नारा लगाते जात पात पिछड़ो विदाई, एक आदमी नहीं था कि दलित पिछड़ो आदिवासियों को वोट का अधिकार मिल जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1919 से पहले गरीब दलित पिछड़ी महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, आदिवासी महिलाओं को छोड़ दीजिए, सामान्य जाति की एक भी महिला को वोट देने का अधिकार भारत के अंदर नहीं। उन 15% वोटर में एक भी दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं था। 1928 में मैं अपने नेताओं को भी बता रहा हूं कि वो भी गौर से सुने। 1928 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बहिष्कार भिक्षाणी महासभा के उसके बैनर तले मेमोरेंडम दिया ब्रिटिश काउंसिल को और कहा कि ये लोकतंत्र नहीं है, ये तो धनतंत्र है, पूंजीपतियों का, मनुवादियों का, सामंतवादियों का गठजोड़ है। आज भी हमारे लोगों को वोट का अधिकार नहीं है। आपको भारत के हालात का नहीं पता है। जब पूरी बात मेमोरेंडम में कही, उस मेमोरेंडम की जांच करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया। जब साइमन कमीशन ने यहाँ की इतिहास हिस्ट्री को देखा, यहाँ के हालात को देखा, यहाँ के लोगों से बात की, तो फिर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। उन 3 गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोग का प्रतिनिधित्व किया और बाबा साहब अम्बेडकर को कम्युनल अवार्ड मिला। जब बाबा साहब को कम्युनल अवार्ड मिला तो गांधी जी ने यहां जेल में आंदोलन कर दिया और फिर 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ, हमारे अधिकार छीन लिए गए। बाबा साहब ने तो ये कहा कि मैं फल लेकर आया था अपने गरीब समाज के लिए। इन मनुवादियों ने उस फल को छीन लिया, उसके छिलके मेरे मुंह पे मार दिए, जिसको आरक्षण का ताना दिया जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, यहां कोची मेरी मां, मेरे बच्चों, मेरे नौजवान बहादुर योद्धाओं, मेरे विवाहों को बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हर व्यक्ति को, बारीक व्यक्ति को वोट का अधिकार मिला, सारी महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, सार्वभौमिक मताधिकार लागू हुआ। अमेरिका नहीं कर पाया आजादी के समय, संविधान लागू होने के समय ब्रिटेन नहीं कर पाया, यूरोप नहीं कर पाया, रूस नहीं कर पाया। ये अगर सामाजिक न्याय का चरित्र किसी में था तो आपके महापुरुषों में था, फूले में था, साहू में था, परियार में था, दयानंद यादव में था, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूर ठाकुर में था और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों में था, जिसकी बदौलत इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों की इज्जत बनी। आज भी आप जाके देखो, जिस बस्ती में वोट नहीं है, न बिजली है, न पानी है, न सड़क है, न रोजगार है, न साफ सफाई है, जानवरों से पूरा जीवन। बिहार के लोग जाके देखो मुंकार, आपको पता लग जाएगा। अपने बॉर्डर पे जाके देखो, आपको पता लग जाएगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी बात को सुनना और अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि जब 18 मार्च 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर आगरा में सभा करते हुए कह रहे थे कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान सह के, आरोप सह के, अन्याय जुल्म सह के इस कारवा को वहां से यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे ले बढ़ा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। मेरे बच्चों रोते हुए कह रहे थे बाबा साहब, हमसे रो रहे थे बाबा साहब, और आपको मुझसे कह रहे थे कि मेरे बच्चों इस कारवा को पीछे मत जाने देना। और बाबा साहब ये कह रहे थे, गौर से सुनो नौजवानों, मेरे जिगर के टुकड़ों, गौर से सुनो। बाबा साहब कह रहे थे कि जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूं, एक भी नौजवान ऐसा दिखाई नहीं देता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा। बाबा साहब कह रहे थे जैसे एक बंबू के ऊपर बहुत टेंटों का बोझ होता है, इस तरह से मैं बहुत सारे बोझ को झेल रहा हूं। मैं बूढ़ा हो चला हूं, शांति से मरना चाहता हूं, लेकिन एक भी नौजवान मेरे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। और आज मैं गौरवान्वित हूं
ये लाखों का समंदर और इसमें नौजवानों का ये सर इनकलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि हमने बाबा साहब के दर्द को मान लिया। अरे यार EMI किराया दवाई कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। क्या? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन तेरा। इतना इजी? अरे काहे का इजी, ये मनी म्यूल है, इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से। ये अपराध है, अपराध? जेल के बर्तन धोने पड़ जाएंगे। ना भाई ना, जेल नहीं जाना है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गिरना गुलामी नहीं होता, फेल होना गुलामी नहीं होता, लेकिन जब आपके अंदर ये